राजगढ़ तहसील के गांव रावतसर कुंजला की 22 वर्षीय युवती ने तारानगर के युवक से की लव मैरिज। सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव रावतसर कुंजला की 22 वर्षीय युवती ने तारानगर के एक युवक से लव मैरिज कर ली। युवती की सगाई होने वाली थी, लेकिन उसके 5 दिन पहले ही उसने अपना घर छोड़ दिया और बिना बताए आर्य समाज में जाकर शादी कर ली। दोनों की जान पहचान 6 साल पहले हुई थी। अंतरजातीय शादी होने की वजह से अब दोनों को धमकियां मिल रही है, इसलिए दोनों सुरक्षा के लिए पुलिस के पास पहुंचे। एसपी दफ्तर में रावतसर कुंजला की 22 वर्षीय ममता मेघवाल ने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। उसने अपनी मर्जी से तारानगर के वार्ड संख्या 2 निवासी 22 वर्षीय कुलदीप भोजक से शादी कर ली है। कुलदीप भोजक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और एक कोचिंग में टैली और अकाउंट्स पढ़ाता है। ममता ने बताया कि तारानगर उसका ननिहाल है, जहां उसका आना जाना रहता है। करीब 6 साल पहले तारानगर में उसकी मुलाकात कुलदीप से हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और फिर दोनों की मोबाइल पर बातें भी होने लगी। ममता ने बताया कि इस बीच उसके घर वाले उसका रिश्ता करना चाह रहे थे। हालांकि उसने कुलदीप के बारे में अपने घर पर नहीं बताया था। सगाई से 5 दिन पहले 7 जनवरी 2025 को उसने अपना घर छोड़ दिया और बिना बताए दोनों घर से निकल गए और हिसार पहुंच गए। यहाँ 8 जनवरी को आर्य समाज में दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी करने के बाद दोनों हिसार से चंडीगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक धर्मशाला में कमरा ले लिया और अब तक यहीं पर रहे। ममता ने बताया कि उसके घर वालों को जब इस सब का पता चला तो वे तारानगर कुलदीप के घर पहुंच गए और उन्हें धमकियां देते हुए परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें भी ममता के भाई ने गोली से उड़ा देने की धमकी दी है, इसलिए वे किसी तरह सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम ममता है। मैं रावतसर कुंजला की रहने वाली हूँ। मैं तारानगर कुलदीप भोजक के साथ शादी की हूँ और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। कोई का भी दबाव नहीं है मेरे पर। हाँ, भाई धमकी दे रही है कि गोली मरवा से आकर। भाई यहाँ कह रहा है कि गोली मरवा से आकर। हाँ, रिश्ते की बात चल रही थी, जल्दी तो हम जल्दी से शादी करी। 2 है, एक बड्डो है, वो धमकी दे रही है। NH 52 दूधवाखरा के पास पुलिस ने ट्रक से पकड़ा 10,35,000 रुपये का अफीम। पपीते की आड़ में की जा रही थी तस्करी। चूरू की दूधवाखरा पुलिस ने NH 52 पर एक ट्रक से 10,35,000 रुपये की अफीम पकड़ी है। यहां कच्चे पपीतों की आड़ में अफीम की तस्करी की जा रही थी। दूधवाखरा पुलिस ने अफीम की तस्करी करते हुए हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा निवासी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दूधवाखरा थानाधिकारी हंसराज गुर्जर ने गुरुवार शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले भर में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दूधवाखरा पुलिस टीम ने NH 52 पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान सामने से आ रहे पंजाब नंबर के ट्रक को रुकवाया गया, जिसकी तलाशी ली गई तो ट्रक में कच्चे पपीते भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक की गहनता से तलाशी ली, जिसमें पुलिस को ट्रक से 2 किलो 70 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने ट्रक में सवार हनुमानगढ़ पीलीबंगा निवासी 48 वर्षीय बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह तस्कर यह अफीम मध्य प्रदेश नीमच से पंजाब ले जा रहा था। जब्त अफीम की कीमत करीब 10,35,000 रुपये बताई जा रही है। मामले की जांच रतननगर थाना अधिकारी रामकरण सिद्ध कर रहे हैं। रोहित गोदारा के नाम से वार्ड संख्या 58 के प्रॉपर्टी व बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी मामले में झारिया गांव का आदिल उर्फ शेरा गिरफ्तार। 6 नामजद के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा।
चूरू शहर के वार्ड संख्या 58 निवासी प्रॉपर्टी व बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रोहित गोदारा के नाम से लाखों की रंगदारी के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने गांव झारिया के आदिल उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया है। 7 जनवरी 2025 को रोहित गोदारा सहित 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 58 निवासी प्रॉपर्टी एवं बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके मोबाइल पर रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप और वॉइस मैसेज कर रुपए मांगे जा रहे हैं। इस मामले में पहले मिक्की पिथीसर आया था, वह भी रोहित गोदारा और अरशद सरदार शहर के नाम पर रुपए की मांग कर रहा था। इसके कुछ दिनों बाद फरियाद दिलावर खानी ने रंगदारी के मामले में 10 लाख में सेटलमेंट करवाने की बात कही थी। इसके बाद 6 जनवरी को उसके पास व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आया और अपने आप को रोहित गोदारा बताते हुए वॉइस को चेक करवाने की बात कहते हुए रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रोहित गोदारा, अरशद सरदार शहर, मिकी पिथीसर, फरियाद दिलावर खानी, शाहरुख उर्फ भादर और आदिल झारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में गांव झारिया के 24 वर्षीय आदिल उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। तारानगर के भनीण गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में गंभीर घायल को चूरू से किया गया रेफर। चूरू जिले की तारानगर तहसील के भनीण गांव के पास गुरुवार को अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में हनुमानगढ़ जिले के भादरा के कुंजी गांव का 50 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल में घायल के दामाद राजपाल ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसके ससुर 50 वर्षीय प्रेम सिंह गुरुवार को कुंजी गांव से बाइक पर किसी काम से तारानगर आ रहे थे। तभी रास्ते में भनीण गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे प्रेम सिंह के गंभीर चोटें आई। घायल को पहले तारानगर, फिर हालत गंभीर होने पर चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया। यहाँ घायल की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद प्रेम सिंह को बीकानेर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से आई पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। गर्ल्स कॉलेज में नूपुर कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने दी नृत्य की प्रस्तुतियां। चूरू के गर्ल्स कॉलेज में नूपुर कार्यक्रम के तहत गुरुवार को छात्राओं ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कॉलेज सचिव भागीरथ शर्मा और प्रिंसिपल आशा कोठारी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आशु वार्ता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निकिता हरित ने प्रथम, नित्या शर्मा ने द्वितीय और नेहा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एक्किल नृत्य प्रतियोगिता में छात्राओं ने राजस्थानी गीतों पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस प्रतियोगिता में वंशिका शर्मा, भूमिजा सैनी और श्रुति कयाल ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में लवली सोनी एंड ग्रुप ने प्रथम, वर्षा तंवर एंड ग्रुप ने द्वितीय और माधवी शर्मा एंड ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एकाभिनय प्रतियोगिता में नेहा तंवर, लवली सोनी और नित्या शर्मा ने पहले 3 स्थान प्राप्त किए। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका सहायक टीचर अखिलेश बाटू, विनीता मंगल, ग्यारसी स्वामी, पूनम बंसीवाल, रुचिका अग्रवाल और हुसैन खान ने निभाई। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर निर्मला सैनी ने आगामी दिन की प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। प्रिंसिपल आशा कोठारी ने इस मौके पर छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। गांव बीनासर में एसडीएम विजेंद्र सिंह ने रात्रि चौपाल आयोजित कर सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बीनासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित कर जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा गुरुवार शाम 7:30 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि पशुपालक अपने पशुधन का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमा करवाएं। प्रदेश सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना की जानकारी देते हुए आमजन से योजना अंतर्गत सोलर प्लांट स्थापित करने की भी अपील की। इसके अलावा उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सरपंच जीवनी देवी और ग्रामवासियों ने बिजली, पानी, राजस्व एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर एसडीएम विजेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारण हेतु निर्देशित किया। इस दौरान
दौरान तहसीलदार अशोक गोरा, बीडीओ महेंद्र कुमार भार्गव सहित अधिकारी व ग्रामवासी मौजूद रहे। राजकीय लोहिया कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ द्वारा व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित। पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल रहे मुख्य वक्ता। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में गुरुवार को महिला प्रकोष्ठ द्वारा व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। दोपहर 2 बजे हुए इस कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील झारिया ने कैरियर के लिए गांव प्लेटफार्म हो सकते हैं विषय पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण छात्राएं खेती, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व पंचायती राज संस्थानों में अपना कैरियर बना सकती हैं। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत जासासर के सरपंच संदीप वर्मा ने ग्रामीण विकास की जानकारी दी। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ओम प्रकाश प्रजापत ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर सरोज हरित ने इस प्रकार के व्याख्यानों की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।